बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर अभी ब्लड अरेंज नहीं हो पाया तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ बात पैसे की नहीं है। हम हर जगह पता कर चुके हैं, पर आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी डोनर को ही ढूंढ कर लाना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। मनीष जिससे भी बात कर सकता था उसने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो बिल्कुल अकेला था और परेशान भी। तभी अचानक, हेलो मनीष जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी वाइफ के लिए ब्लड डोनर मिल गया है। उस फोन कॉल से मानो मनीष में नई जान आ गई। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। राम्या को खून चढ़ाया जा चुका था और अब वो और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर, मैं उस डोनर से मिलना चाहता हूँ जो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। आप जाकर मिल लीजिए। मनीष ने डोनर को देने के लिए पैसों की गड्डी अपनी जेब में तैयार रखी थी, लेकिन डोनर का चेहरा देखने के बाद वो उन पैसों को अपनी जेब से बाहर निकाल ही नहीं पाया। उल्टा उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। भैया, आपने बचाई राम्या की जान? नहीं, मैंने अपने छोटे की जान बचाई है, वो छोटा जो तुझसे कहीं बेहतर होगा। मनीष रोते हुए उमेश के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर पैसों का नशा हो गया था। आपके किए हुए उपकार को भूल गया मैं। माँ का भी ख्याल नहीं किया, भाभी को भी घर से जाने को कह दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरा यकीन कीजिए। अब मैं सब ठीक कर दूंगा भैया, हम सब फिर से साथ रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे भैया। नहीं छोटे, अब ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तेरा मन अब साफ हो गया है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हम एक साथ एक घर में रहें ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि दूर रहकर भी हम एक दूसरे के दिल में रहें, है ना? ऐसा सचमुच हो रहा था। दोनों भाई इस बार जब गले मिले तो पूरे दिल से मिले। दोनों के बीच वो प्यार साफ दिख रहा था जो अमीरी गरीबी के फर्क के बीच कहीं खो गया था। भले ही पैसों के मामले में उमेश अब भी मनीष से कम था, लेकिन भाइयों के मजबूत रिश्ते के सामने अब ये अंतर कमजोर पड़ने वाला था।